सर जी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। सर नमस्कार। जी राधे राधे प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे नमस्कार सर। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे सभी राधे को। सर जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे लॉयन। सर जी। राधे राधे शर्मा जी, राधे टीना राधे। मैडम। राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग शर्मा सर। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है ना? दिल खुश हो गया। तो काफी एक्साइटेड चेहरे मैं देख पा रहा हूँ, है ना? दोस्तों पुनः नमस्कार। मैं जय श्राफ। आज के इस जबरदस्त सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक जोरदार ताली। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है जिन्हें हम सुनने वाले हैं, और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैड। प्रकाश जी मोस्ट वेलकम। और सर थैंक यू सर। और जय जी, आपका रोज की तरह आज भी ठीक है। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार आपको। धन्यवाद, सुप्रभात। और साथियों, रोज की भांति आज फिर हम ठीक है जूम सेशन में उपस्थित हो चुके हैं। और उपस्थित होने का एक ही रीजन रहता है कि हम सब मिलते हैं, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं, और यही प्रयास हमारा एक दिन सार्थक साबित होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है, करेक्ट। दोस्तों आज के इस जी सर, थैंक यू। दोस्तों सीखने की इस आज की इस कड़ी में आज हम एक ऐसे साथी को हम सुनने जा रहे हैं जो कि वो भुसावल से बिलोंग करते हैं, और वो आज एक अपनी बीएसएस सिस्टम में अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं, और आज वो पहचान के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूंगा। उनका नाम है जितेश टाक जी। आज वो इस बिजनेस के अलावा बहुत सी चीजों में महारत हासिल किए हुए हैं, जो कि अपने आवाज के, उनकी आवाज एक खास पहचान है। और पैसे से डॉक्टरी भी करते हैं, और उनका बहुत सारा काम है, वैल्यूम का है, पासपोर्ट का, आधार कार्ड का, ये सब उनका बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसे साथी को अपने बीच में हम पाकर बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस बिजनेस के अलावा और भी कला उनके हाथ में है, और होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने बीएसएस सिस्टम में एक अपनी खास पहचान और एक लीडरशिप भी यहाँ पर कहीं न कायम कर चुके हैं। तो आज उन्हीं की वाणी से आज उनको सुनते हैं, और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ आज कुछ स्पेशल उनके माध्यम से हमको सुनने का, समझने का, सीखने का जरूर यहाँ से मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए ऐसे एनर्जेटिक और बहुत ही दमदार लीडर को आज मैं जूम सेशन के स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा। तो प्लीज जितेश टाक जी आप आए और जूम सेशन में हम सभी को जो भी आपके अंदर है वो हम सभी को दें। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ आपका दिया हुआ जो भी ज्ञान रहेगा, जो भी मार्गदर्शन रहेगा, हम सभी के काम में आएगा। तो प्लीज जितेश टाक जी। जितेश टाक सर का मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल हाँ, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है मतलब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इतना गर्मजोशी के साथ में मेरा वेलकम करने के लिए सर। उस काबिल तो मैं हूँ नहीं, बट कहीं ना कहीं आपने ही, आपके आशीर्वाद से आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ, और आज जूम पैनल पे सभी लोग मुझे सुन रहे हैं सर। तो सर्वप्रथम तो सर मैं अपने जो कि हमारे भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, उनको थैंक करना चाहूंगा कि आज इन्होंने हमें इतनी अच्छी सी जिंदगी दी है। और उसी के साथ में मैं आज थैंक करना चाहूंगा मेरे माँ बाप को, जो कि हमारे माता पिता होते हैं, पूजनीय होते हैं। और उसी के साथ में हमारे बीएसएस के माता पिता, यानी कि हमारे फाउंडर, हमारे बीएसएस के फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर जी, इनको भी मैं नमन करता हूँ। और उसी के साथ में डीएन शर्मा सर जी, इनको भी मैं नमन करता हूँ।
और सभी गुरुजनों को मैं नमन करता हूँ सर जी। और जैसे कि आज मैं इस पैनल के ऊपर बैठा हूँ, तो आज ये बात नहीं है कि सर कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, मतलब मेरे पास इतना ज्ञान तो नहीं है कि मैं आज को कुछ सिखा पाऊँ, बट मैं जो भी इस सिस्टम से सीखा हो, जो भी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज्ञान लिया है, अभी से तो थोड़ा सा ही लिया है, बहुत सारा लेना बाकी है, और जो भी मैंने लिया है वो आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा सर जी। तो जय सर जी, सर जी को भी नमन है। आज सुबह सुबह पहले उनकी वाणी से हमारी बीएसएस की शुरुआत होती है सुबह सुबह। तो सर जी स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज। ऑल द बेस्ट जितेश जी। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट नाना। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज सभी यहाँ पर बैठे हुए गुरुजनों का और सभी आज बीएसएस पे सभी जो भी उपलब्ध है और सभी ऊर्जावान साथियों का मैं तहे दिल से हमारे इस बीएसएस के पैनल के अंदर स्वागत करता हूँ दोस्तों। वेलकम टू ऑल एसोसिएट, ऑल सीनियर्स, ऑल मेंटर्स, ऑल गुरुजन्स। ठीक है दोस्तों, आज हम इस तरह से आज हम मिलते हैं, जिस तरह से आज सुबह सुबह एक एनर्जी के साथ में, जो कि हमारे जूम पैनल के ऊपर हमारे मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर और सभी की बदौलत आज हमें एक इतना अच्छा पैनल हमें यहाँ पर, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट पैनल है, जहाँ पर हमें एक ऊर्जा मिलती है सुबह सुबह जब हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद में जो 1 घंटे की भी मीटिंग हम सुन लेते हो, तो बाकी के 23 घंटे हमारे चार्ज हो जाते हैं। उसी के साथ में आज हमारी संस्था को सभी को पता है कि 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 23 में रनिंग है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है दोस्तों कि इंडिया के अंदर आज सबसे बेमिसाल चल रही है, जो कि आज 22 सालों से हमारी सेफशॉप कंपनी है। तो ऐसे एक कंपनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट कर दिए मैडम। तो दोस्तों वेलकम ऑल ऑफ यू। कहते हैं कि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। जैसे कि आज जो भी हम कार्य करते हैं वो कार्य हमें एक्साइटमेंट के साथ में करना है दोस्तों, खेलते हंसते खेलते इस कार्य को करना है। जब आपके अंदर एक एक्साइटमेंट दिखाई देगा, हेलो, हाँ जी क्लियर है, हाँ, बिल्कुल हाँ, कंटिन्यू। एक्साइटमेंट दिखाई देगा दोस्तों, तो आपको ये काम की आदत हो जाएगी, और काम की आदत हो गई तो वैसे ही आपको ये काम बहुत इजी लगने लगेगा। वैसे तो इजी है ही, बट कई लोग होते हैं कि जो अपना दिमाग लगा के इस कार्य को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की। बट हमें हमारे सीनियर अपलाइन और हमारे मेंटर की तरफ से पता चला है कि जब भी हम ये कार्य को करने के लिए स्टार्ट करते हो तो 90% एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जब भी हम कार्य करते हैं तो ये सिस्टम के हिसाब से कार्य करना है। जैसे कि हर दिन के लिए अलग अलग दिन दिया गया है, उसी दिन को हम वो कार्य अगर करते हैं तो हमें 101% हमें यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे मैम। आज ये पांचों धुरंधर जो कि आज हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें भी मैं नमन करता हूँ, जिनके बदौलत आज मुझे इतनी अच्छी कंपनी जो कि आज हमारे साथ में सेफ शॉप हमारे कार्य कर रही है, उसके साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेस लाखों करोड़ों लोगों का जीवन इन्होंने एक विजन के ऊपर चेंज कर दिया है। जैसे कि आज हमारे देश में सबसे जाना जाता है कि बेरोजगारी जो कि शिक्षित है बट वो शिक्षित होने के बावजूद भी उसे उसके जो भी कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल पाती है। 8-10-12 हजार के अंदर वो फंसा रहता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाई है दोस्तों, और आज इस अपॉर्चुनिटी को इस 5 महान डायरेक्टर के सोच के वजह से आज कई लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुका है। ये हम सभी को पता है, बट कहीं ना कहीं आज इन्होंने जो मिशन बनाया है कि ये जो हमारी संस्था है, जो संस्था हमारी आज 22 सालों से काम कर रही है, तो 22 नहीं तो 2200 साल काम करेंगे, अनगिनत साल काम करेंगे दोस्तों। इस तरीके से इन्होंने इसे डिजाइन किया गया है। और जैसे कि समय के साथ हमेशा अपडेट होते रहते हैं। मैं 1.5 सालों से आज कार्य कर रहा हूँ, पर 1.5 सालों के अंदर कई मैंने अपडेट्स ऐसे देखे साइट के अंदर कि हमेशा चेंज करते ही रहते हैं दोस्तों, म्हणजे समय से अपडेट होते रहते हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम।
और इसमें तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम है सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। और कहीं इन्होंने भी आज सेफ शॉप के ऊपर लोगों ने भरोसा करके, और इसके अंदर महान ऐसे डायरेक्टर्स, महान ऐसे जो भी आज इसके अंदर गुरुजन वर्ग जो भी हमारे कार्य कर रहे हैं, इन्होंने एक बता दिया है कि सेफ शॉप की पावर क्या है। जिस तरीके से काना पैर में मैंने माध्यम से वहां पर मैंने सर जी के माध्यम से जो एचओडी आए थे हमारे, उनके माध्यम से हमने जो सुना था कि आज जो भी ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड है, इनके पास पहले हमने अर्जी डाली हुई थी कि भाई हम आपके साथ टाइप करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हल्के में ले लिया था। बट आज उनकी कई अर्जियां हमारे पास में पड़ी हुई है जो कि आज हमारे साथ में टाइप होना चाहते हैं। तो ये गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज हमारी कंपनी आज सबसे नंबर 1 कंपनी कहलाती है डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत। आप गूगल पापा से भी पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे मैम प्लीज। और देखिए दोस्तों, आज जो भी एक अगर पेड़ है तो पेड़ की जड़ें मजबूत होना चाहिए दोस्तों। तो आज इंडिया का सबसे बेस्ट सिस्टम मुझे तो लगता है कि हमारा जो कि हमारे मेंटर, हमारे जो कि महागुरु जी है, श्री मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा जी सर जी, इनके बदौलत जो हमें आज मिला है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS, जो कि आज हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, और हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं जो कि आज सिस्टम चलाने के लिए और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को आज ग्रोथ करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आज मैं खुद आज 1.5 सालों से इस सिस्टम का हिस्सा बना हुआ हूँ दोस्तों, और मुझे गर्व है कि आज मैं BSS सिस्टम का एक छोटा सा नन्हा सैनिक यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं आज मैं मेरे नाम से नहीं तो BSS सिस्टम के नाम से जाना जाऊंगा कि BSS सिस्टम में एक बंदा हुआ करता था जो कि यहाँ पे आज डायमंड, डबल डायमंड और UCA तक पहुंचेगा दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस। और दोस्तों आज सिस्टम ये क्या होता है, जैसे कि आज सेफ शॉप तो हमें आगे बढ़ाने का काम कर ही रही है, मिशन कर दिया है, बट आज एजुकेशन का प्रोवाइड करने का जो भी कार्य है और सभी को लेकर चलने का जो कार्य है, आज वो BSS कर रहा है दोस्तों। आज BSS की धाराएं कहाँ कहाँ तक पहुंच चुकी है, जो कि हमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, सोचा हुआ है। और उसी के साथ में आज एजुकेशन सिस्टम जो हमारा मजबूत बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आज हमारे पास ऐसे मेंटोर है, डायनामिक लीडर्स है जो कि हमारे आदर्श हैं। यस, तो उन्हें देख देख कर आज हम सभी को बताते हैं कि हमारे सर ऐसे, हमारे सर वैसे। कहीं ना कहीं आज उनका आदर्श उनके सामने रखकर आज हम लोगों को हमारे साथ में उनके सपनों की उड़ान भरने के लिए हम साथ में लेके आते हैं दोस्तों, और सभी मिलकर यहाँ से अच्छा कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सक्सेस पाएंगे दोस्तों। प्लीज मैम नेक्स्ट करिए। अब बात आती है हमारे गुरुजनों की, क्योंकि गुरु के बिना तो शिष्य अधूरा है, और हर किसी के लाइफ में एक गुरु होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आज जो भी आज तक मुझे मेरी जिंदगी का उद्देश्य पता नहीं था, जो कि मैं काम तो कर रहा था, पर काम तो दिमाग भी करती है, पर वो बनाने का नहीं तो वो मिटाने का काम करती है। ये कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन ने, मेंटर ने मुझे बताया था कि भैया काम करते रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस हो रहे हो या फिर आप सेटल हो चुके हो। अगर आपके सपने नहीं है, आपको सपने अगर लाना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यही सब मेंटर लोगों ने जो जो आज वाणी हमसे कही है, कहीं ना कहीं आज उनके जो शब्द है वो दिमाग में नहीं दोस्तों, दिल में उतर गए। और सभी आज मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे मेंटर हैं, जो कि आज सभी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और सभी को आज मैं गुरु मानता हूँ। उसी के साथ में सभी लोग इतना प्यार देते हैं, एक अपनापन लगता है, और जब भी उनसे मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितनी बार वो हमें उनका जो भी ज्ञान की बरसात है, जो भी वो बोलते हैं, वो कई बार हम सुने और समझे और हमारे जीवन के अंदर उतारे। तो दोस्तों ऐसे ही सभी गुरुजनों को मेरा नमन है, सभी गुरुजनों को आज दिल से नमन करता हूँ दोस्त। नेक्स्ट करेंगे मैम। तो दोस्तों बात आती है आखिर में, आज हम जो भी कार्य करते हैं तो हमारा मोटो ही, हमारा टैगलाइन ही है, बिलीविंग इज एज अचीविंग।
जो भी हम बिलीव करते हैं तो उस चीज को हम अचीव कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे बढ़िया होता है हमारा, कंपनी तो बड़ी है ही, सब कुछ है, बट बस उसी के साथ में आज हमें बिलीव करना है तो हमारे सिस्टम के ऊपर। और सिस्टम के साथ साथ आज कंपनी तो हमें आगे बढ़ाने का काम कर ही रही है, बट सिस्टम पे अगर हम बिलीव करते हैं, सिस्टम के लोगों पे बिलीव करते हैं, मेंटर पे बिलीव करते हैं, हमारी टीम पे बिलीव करते हैं, आज सभी लोगों पर हम अगर हमारा विश्वास दिखाते हैं दोस्तों, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आज सिर्फ बात यही आती है कि हम कहीं ना कहीं हमारा दिमाग यूज कर लेते हैं, सीनियर मेंटर लोगों की बातें नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं वही हमारे कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वहां से फिर हमें बैक आना पड़ता है। तो कभी भी हमें विश्वास जो हमारे सर ने किए दिया है, यस सर तो यस सर, हमेशा यस सर, नो का पाड़ा तो हमें गिनना ही नहीं है। जो कार्य आपको दी जाए, जो जवाबदारी आपको दी जाए, तो उसे हमेशा स्वीकारिए, क्योंकि लाइफ में तो पहले आपको जवाबदारियां मिली नहीं, इसके लिए आपके जो भी आज परिस्थिति है वो अगर आपको चेंज करना है तो आपको जवाबदारी उठानी पड़ेगी दोस्तों। आज सीनियर ने कही गई बातों को आप फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद में जब भी आप उस बातों पे खरे उतरते हैं तो आप हमेशा एक कदम आगे पाते हैं खुद को दोस्तों। तो मैं कहूंगा कि दोस्तों जो भी मेरा आज अनुभव रहा है, जब जब मैंने सीनियर की बातें मानी है, जब जब मेंटर लोगों की बातें मानी है, तो कहीं ना कहीं आज मेरा एक कदम आगे बढ़ा है और उस कदम को धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज मैं यहाँ पर आपके सामने जूम पैनल के ऊपर बैठा हूँ दोस्तों। तो अपलाइन और जो भी हमारी टीम है, सभी को गाइडेंस करना है। हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ऊपर वालों को पूछो कैसे, नीचे प्रभाव बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए ढेर सारे पैसे दोस्तों। थैंक यू मैम, नेक्स्ट करिएगा। आज दोस्तों, आज जो भी हमारे साथ में हमारे मनोज कुमार सोनी सर जी, श्रीमान प्रकाश ठाकुर सर जी और हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में चलना सिखाया दोस्तों, जो कि आज हमारे लिए मेरे लिए तो मेरे भगवान की तरह है। जो भी आज वो बोलते हैं उन्हें बस मैं फॉलो करते करते इस हमारी संस्था के अंदर, इस सपनों की उड़ान के अंदर मेरे आज मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ और कई लोगों को भी आज आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं की शिक्षा के बदौलत आज जो भी मैं बैठा हूँ, आज जूम पैनल के ऊपर कुछ न कुछ बोल पा रहा हूँ, तो ये मेरे बोल नहीं, सब उन्हीं के बोल है दोस्तों। आज जो भी मेरे किशोर नलगे सर जी मेंटर है और प्रकाश ठाकुर सर जी, सोनी सर जी, जिन्होंने भी मुझे जो जो बातें कही है, कहीं ना कहीं आज वो आज हमारे दिल तक पहुंची है। और जब दिल तक बात पहुंच जाती है दोस्तों, तो ये साथ कभी नहीं छूटेगा। ये मैं हमारे दिल से, दिमाग से बोलता हूँ दोस्तों कि बस आप जो भी बताएंगे उसे मैं पूरा करूंगा और उसी के साथ में आगे से बढ़ूंगा दोस्तों और सभी को बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट करेंगे मैम। वही बात मैंने अभी कही है कि जो भी मेरी पूरी सफलता का श्रेय है, स्पेशल थैंक्स टू गॉड, मेंटर, सिस्टम एंड टीम। जो कि आज हमारी टीम होती है, टीम में वही बात आती है कि बस गाइडलाइन जो की है वो फॉलो किए जाए और सीनियर और अपलाइन को जो भी उनकी बातें हैं वो यस सर के द्वारा हमें वो कार्य को स्वीकारना है। और सबसे बड़ी बात आती है आज फैमिली की। जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो इंसान जीरो से हीरो बन जाता है। बट अगर फैमिली में कोई दिक्कत है तो वो फैमिली के कारण कहीं ना कहीं बाहर वालों से तो लड़ लेता है इंसान, पर अंदर जो हमारी फैमिली में लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनसे लड़ नहीं पाता। लड़ना यानी क्या कि उनकी सोच नहीं बदल पाता दोस्तों। आज बहुत से लोगों को, लीडर्स को मैं देखता हूँ कि काम तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली में जाके डिस्टर्ब हो जाते हैं। यस, तो मैं भी उसका शिकार हो चुका था। बस जब मैंने कहीं ना कहीं आज मेरे मेंटर से मेरे फैमिली में बात करवाई, काउंसलिंग करवाई, तो कहीं ना कहीं आज मुझे भी आजादी मिल चुकी है दोस्तों। तो फैमिली का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी आज हमारे मेंटर्स, सिस्टम और टीम, सभी को स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा कि जिन्होंने आज मेरा सहयोग देकर आज मुझे इस मौका पे बिठाया है दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट करेंगे मैम। दोस्तों, बनना तो सभी चाहते हैं, सभी को सक्सेस चाहिए, सभी को आज हमारे जो भी जीवन में हमारे लक्ष्य बनाए हमने, सभी को चाहिए। बट तीन चीजें आज हमें हर क्षेत्र में नहीं मिल पाती दोस्तों।
इसमें से कहीं ना कहीं आज एक के पीछे भागते हैं तो दूसरी चीज छूट जाती है, दूसरी चीज की भागते हैं तो तीसरी चीज छूट जाती है। बट कहीं ना कहीं आज हर किसी को चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, और हमारी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। बट इसके लिए करना क्या होगा, ये आज तक मुझे भी पता नहीं था दोस्तों, और बहुत से लोगों को आज भी पता नहीं है कि उनका जीवन का उद्देश्य ने कैसी दे सकती है, जो कि बड़ा है। तो दोस्तों की चीजें हमारे आसोनी हमारे डर से हमने भी ये सपने और उन सपनों की उड़ान लेने के आज हम भी इस संस्था के साथ में इस हम ये जो कि हमारे सपने हैं इसे पूरा करने के लिए और इसे मिलाने के लिए आज टाइम फ्रीडम मनी सिक्योरिटी, जिसकी वो पास मनी है तो लोग मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 24 12 18 पैसा तो कमा, बट समय पाते हैं ना, खुद को दे पाते हैं। जिसके पास टाइम पैसा नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? सर शायद लेफ्ट हो गए हैं, वो नेटवर्क इशू होगा। हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बाकी कंटिन्यू करो जय, या फिर यस सर, तो साथियों, जैसे कि जितेश जी बता रहे थे कि लाइफ में हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, समय की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है, सही है। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा कहा कि एक चीज के पीछे भागते हैं तो दूसरी चीज छूट जाती है, सही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है तो हम देख पा रहे हैं यहाँ मनी, टाइम और सिक्योरिटी लिखा हुआ है। जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है उसके पास समय नहीं होता है, सही है ना। और जब भी ये स्थिति कब आती है, जब हम जॉब में हैं। जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है या कोई दुकानदारी कर रहा है, उस पैसे तो कमाता है दोस्तों, लेकिन उसके पास समय नहीं होता है। जिसके पास समय होता है वो पैसे नहीं कमा रहा होता। इसमें कौन आते हैं? स्टूडेंट आ सकते हैं। आप देखिएगा जब स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं कॉलेज में, स्कूल लाइफ में, तो उनके पास समय बहुत सारा होता है लेकिन वो पैसे नहीं कमा रहे होते। जब हम जितेश जी, आगे, जितेश जी, वेलकम जितेश जी। बहुत स्वागत है। अगेन आप कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है? नहीं, देखिए जिंदगी के अंदर किसी का कोई भरोसा नहीं है। जहां पर भी आज हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी ये बहुत मतलब मैं तो हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ, तो मैंने तो बहुत से लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि जिंदगी बहुत छोटी है। तो जिंदगी जब भी मिली है तो खुल के जियो। और आज सेफ शॉप में तो हमें वही सिखाया जाता है कि हमें जिंदगी को आसान तरीके से जीना है, स्मार्ट वर्क के साथ जीना है, और जो हमारे ड्रीम है वो अचीव करना है। उसी के साथ में आज जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो प्राइवेट काम करते हैं उसके अंदर तो सिक्योरिटी कभी नहीं होती है। बट जो भी हम कार्य आज संस्था के अंदर कर रहे हैं, सेफ शॉप के अंदर कर रहे हैं, तो 7 नॉमिनी सिस्टम जो हमारा बनाया गया है द ग्रेट अपलाइन के द्वारा, द ग्रेट डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि आज उनका उदाहरण मतलब उनका जो हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारे श्याम सुंदर सर जी है, वो ऐसे कई उदाहरण जो है कि आज हमारे सामने हैं कि आज उनके जाने के बाद में भी उनके लाइफ में आज बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है दोस्तों। तो आज मनी, टाइम और सिक्योरिटी इसी के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है दोस्तों, क्योंकि हर कोई पाता चाहता तो है बट उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। थैंक यू मैम। नेक्स्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि जब भी हमारे सर ने कहा है कि भैया सीखना बन तो जीतना बन। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर आपके अंदर एक सीखने की कला है, आप अगर सीखना जानते हो, आप मानते हो और शिद्दत से अगर सीख लेते हो कोई भी कार्य को, तो आपका हाथ उसमें कोई नहीं पकड़ सकता दोस्तों। जैसे कि कहा गया है कि अलग अलग जगह 10 खड्डे खदने से अच्छा है कि एक ही जगह आप खड्डा खद लीजिए और वहां पे पाइपलाइन लगा लीजिए, और बस पाइपलाइन लगाने के बाद में आपका काम इतना इजी हो जाएगा कि आप रहो या ना रहो,
आपका सोर्स शुरू रहेगा दोस्तों, आते ही रहेगा। तो ये कला हमें सीखनी पड़ेगी दोस्तों। जब तक हम इसे सीखेंगे नहीं तो पूरी तरह से हम इसे कार्य कर नहीं पाएंगे दोस्तों। तो सीखना बंद तो जीतना बंद, जो कि हमारे मेंटर ने कहा है कि आज आप सीख कर एक एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते दोस्तों। कहीं ना कहीं आज सिस्टम के द्वारा यही बातें मैंने मानी और समझी। पहले जो कि स्टार्टिंग में मैं इस कार्य को हल्के में ले रहा था, पर कहीं ना कहीं आज मैंने दोस्तों आज मेरे अपलाइन की बातें मानी, और उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि जितेश जी आप सिर्फ आइए और सिस्टम के अंदर आप सिर्फ देखिए कि हमारा कार्य किस तरह से चल रहा है। जब मैंने कार्य को देखना स्टार्ट किया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आज मैंने 2-3 हफ्ते तक तो काम कार्य बिल्कुल नहीं किया था, बट उस पर बैठ कर देख कर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका था। और वो देखने के बाद में उस दिन से आज तक मैंने एक भी मीटिंग, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं की है दोस्तों। आज 1.5 साल हो गया है, एक भी ट्रेनिंग, एक भी मीटिंग मैंने मिस नहीं की है। तो दोस्तों मैंने मेरे अपलाइन के बातों को माना और उसी के साथ में आज आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमें हमेशा सीखते रहना है दोस्तों। हर उम्र में आप सीख सकते हैं, सीखने की कोई ये नहीं है कि लिमिट नहीं है दोस्तों। आप बुक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, हमारे अपलाइन के माध्यम से, हर जगह से, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ न कुछ वो हमें सिखाते रहता है। बट हमें ये भी देखना है कि हमेशा हमें पॉजिटिव बातों को हमारे अंदर लेना है। यस, जब भी आप हमारी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आज हमें बहुत बड़ा कार्य करने के लिए एक ऊर्जा मिलेगी दोस्तों। यस, नेक्स्ट करेंगे सर मैम। तो दोस्तों आज का दिन, जैसे कि आज मंगलवार है और आज फॉलोअप का दिन है। फॉलोअप यानी क्या कि आज जैसे कि लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था उसके अंदर जितेंद्र सर जी ने भी फॉलोअप का सेशन लिया था, बट कहीं ना कहीं आज फॉलोअप ही हमारा बिजनेस चलाता है दोस्तों। हमारे सर कहते हैं कि प्लान ज्यादा से ज्यादा दिखाइए, प्लान दिखाने के बाद में आपको क्लोजिंग भी करना है, और क्लोजिंग भी करने के लिए आपको जरूरी होता है फॉलोअप। क्योंकि कहीं ना कहीं प्लान देखने के बाद में आज बहुत से सवाल सामने वालों के बंदे के मन में आ जाते हैं, एसोसिएट के, और कहीं ना कहीं वो सवालों का जवाब अगर हम नहीं दे पाए, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाए, तो दोस्तों हमारा बिजनेस आज ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके लिए आज हमें 24 से 48 घंटे के अंदर, मतलब 24 से 48 के आवर्स के अंदर हमें सामने वाले को विजिट करना है दोस्तों। अगर आप 24 से 48 के अंदर घंटों के अंदर अगर उन्हें विजिट करते हो और उनके सवालों के जवाब दे देते हो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलने की गुंजाइश रहती है दोस्तों। आज जो कि कार्य मुझे अपलाइन लीडर्स ने मुझे सिखाया है कि आप जब तवा गरम है तो हथौड़ा मार दीजिए। ये आपने डायलॉग सुना होगा कहीं ना कहीं। वही आज हमारे फील्ड में भी हम यूज करते हैं कि जब हमने प्लान बताया है बंदे को, उसके दिमाग में सब चल रहा है, कहीं ना कहीं उसने जिंदगी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी हुई है, बट कहीं ना कहीं नॉलेज आधा होने की वजह से जो हम बताते हैं पूरा फुल टॉस चले जाता है कभी कभार। तो आधा होने के लिए कि आप उनसे जाके मिल लीजिए। हमारे सर कहते हैं कि आप उनसे जाके मिल लीजिए 24 या 48 घंटे के अंदर, नहीं तो वो और किसी से मिल लेगा, और वो किसी से मिल लेगा तो वो ज्ञान वहां पे धरा रह जाएगा। वो उसे समझा कर चुपचाप बिठा देगा, जो कंडीशन में आज वो खड़ा है वही कंडीशन में उसे लाके फिर से बिठा देगा। तो हमें पहले तो हमारा माइंड सेट करके जाना है। माइंड सेट यानी क्या कि जब भी हम प्रोस्पेक्ट के घर पे या फिर जो भी जगह हमारी तय हो मिलने के लिए, तो वहां पर हम जाकर उसे, हमारा पहले तो माइंड सेट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज हमें वहां पर वाद विवाद नहीं करना है। मतलब गर्म दिमाग से नहीं जाना है, कूल होकर जाना है। जैसे शांत दिमाग से हमें उसे शांति से बातें करना है उसके साथ में, और उसी के साथ में उनकी सहमति, मतलब जो कि आज उनके लाइफ पार्टनर हो या फिर उनके घर वाले डिपेंडेंट हो, तो घर वाले लोगों के साथ में बैठकर उसमें बातचीत करनी है। और जब भी हम उनके घर जाते हैं तो वहां पे माहौल बनाना है दोस्तों। ये बातें पहले भी हो चुकी है कि आज हम माहौल बनाने के लिए बीवी बच्चों के बारे में पूछताछ कीजिए, घर के बारे में कुछ अच्छी तारीफ कीजिए। जब भी हम वहां पे जाने के बाद में हम अगर उनसे अच्छा बोलते हैं, तो अच्छा सुनना तो हर कोई पसंद करता है दोस्तों। उसी के बाद में फिर उनसे वहां पर हमें चरखी चलाना है। चरखी चलाना हमारा बहुत बड़ा कार्य होता है दोस्तों। आज जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हम एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ आज चरखी चला लेते, तो वहां पर भी चरखी चलाना है कि आज जैसे ही हम बंदे को मिले तो एक्साइटमेंट में जो बड़े जोर से उनसे हाथ मिलाइए।
हाथ मिलाने के साथ में उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए कि आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ था डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, उसी के बाद में कई लोगों के भी फॉर्म आज फिलअप हो चुके हैं। तो बस उसी के बेनिफिट के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ और उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। तो आपका समय अभी आप मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप वहां पर मिलने गए हैं तो उसके फॉलोअप करने गए हैं, तो सबसे पहला काम हमारा आता है माहौल बनाने के बाद में मोबाइल बंद करवाना। क्योंकि मोबाइल ही ऐसी चीज है कि जो हमारी बातों को उन तक पहुंचने से रोकता है। कहीं ना कहीं फोन आने की वजह से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज आने की वजह से बंदा पूरी बातें सुन नहीं पाता है, और सुनने के कारण वो कहीं ना कहीं उसके दिल तक वो बातें नहीं पहुंचती है, तो वह हमारे रिजल्ट खतरे में आ सकते हैं दोस्तों। रिजल्ट कम मिलने की संख्या वहां पे हो जाती है। और सदैव कोई भी सवाल अगर सामने वाले का आता है, प्रोस्पेक्ट का ये आता है, तो हमें वहां पर मुस्कुराते रहना है। हमारे सर हमेशा कहते हैं कि आप हर हाल में मुस्कुराते रहिए, तो सामने वाले को लगे कि वो तो समस्या गिना रहा है, बट इनके तो चेहरे पे मुस्कान छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसका हल होगा, इस मुस्कुराहट में वो दिखाई देता है दोस्तों। अगर आप भी उसके समस्या में उलझ गए, हाँ सही है सर, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उसे क्रॉस ना करें, उसको बोलने दें। सब जैसे कि उल्टी करवाना होता है, सारी बातें उनसे उगल ले, जो जो सवाल है वो एक डायरी के ऊपर नोट कर ले, और वो नोट करने के बाद में एक एक सवालों का उन्हें जवाब दे दोस्तों। और जवाब भी सवाल ही जवाब है। जब भी आपके पास में सवाल आते हैं तो वही जवाब रहते हैं दोस्तों, बस उसे आपको हैंडल करते आना चाहिए। ये कला हमारे सीनियर अपलाइन के द्वारा हमें सिखाई गई है कि कहीं ना कहीं बंदा बोलता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसी को हमें आज उल्टा कर देना है कि यस सर, बस आप सही कह रहे हैं। और जवाब देते टाइम हमें उन्हें वही बोलना है कि आज पैसा नहीं है सर, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि हम दोनों मिल के आज हमारी जो भी दिक्कतें हैं, आज हम इसे पूरा करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे पास भी पैसा नहीं था, और आज मेरे पास पैसा न होने के कारण मैंने भी इस संस्था के अंदर एक पार्ट टाइम वर्क चालू किया, और आज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से थोड़ा ना थोड़ा मिल रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे कहता है, कहा जाता है मराठी के अंदर, थेंब थेंब तड़ साचे, मतलब बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। यस, आज बूंद बूंद से भी आज हम कार्य करते हैं तो एक दिन ये बड़ा काम होगा। और आज जो भी मैं मेरे अपलाइन और मेंटर्स को देखता हूँ, तो आज कहीं ना कहीं इन्होंने भी शुरुआत करी थी, शुरुआत करते हुए आज वो मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर अच्छे अच्छे खासे पहुंच नहीं पाते। तो दोस्तों, हमें उत्साह के साथ जाना है। जब भी जाइए तो मूड फ्रेश करके जाइए। फ्रेश यानी जैसे कि आज ताजा तवारा होकर आज बन ठन के, क्योंकि सामने वाला आपकी तरह बनना चाहता है, आपको देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है। हर तरीके से आप अगर अच्छे तरीके से आप मेंटेन करके जाओगे खुद को, अच्छे से फॉर्मल कपड़े वगैरह जो भी हमारा पहनावा होता है, और सीटिंग वगैरह भी अरेंजमेंट हमें अच्छे से करना है, तो उसी के साथ में आपका एक पर्सनैलिटी वहां पर उभर के आता है, और बंदा आपके जैसे बनने के लिए कोशिश करना चाहता है और आपके साथ में आना चाहता है। कहा जाता है हमारे मेंटर लोगों के बारे में कि जो भी उन्होंने सिखाया है आज हमें, कि फर्स्ट टाइम अगर हम मिलने जा रहे हैं बंदे को, तो आज जो भी हम प्रोस्पेक्ट को मिलने जाते हैं, तो वहां पे आज जो हम मिलने जाते हैं वो कहीं ना कहीं पहली बार में रिजल्ट आ जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। हमें उसे दोबारा भी मिलना पड़ेगा, और 3 बार भी मिलना पड़ेगा, 4 बार भी मिलना पड़ेगा, बट रिजल्ट कन्वर्ट होंगे दोस्तों 5 बार मिलने पर। आज पहली मुलाकात में कई 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट सेल आपको दे देंगे, बट कई लोग होंगे कि उनके सवाल ज्यादा रहेंगे, कहीं ना कोई दुविधाएं रहेगी। कहीं ना कहीं बंदा पहले कंपनी में, कोई अलग से कंपनी में कुछ काम करके डिमोटिवेट हो चुका होगा, तो यही रीजन रहेगा कि उसके सारे सवालों का जवाब उनको रिजल्ट आपको दिखाने पड़ेंगे। और जब आप आपका विजन, उनका विजन क्लियर कर देंगे, उनको सारे सवालों का जवाब दे देंगे, तो संतुष्टि दे देंगे, तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ सर प्राप्त हो सकती है। आपका सेल कन्वर्ट हो सकते हैं, 100% सेल्स कन्वर्ट हो सकते हैं दोस्तों 5 से 12 बार के अंदर। बार बार हम अगर उन्हें ये बातें जताते रहे कि कहीं ना कहीं आज हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, मेरा भी सबसे बढ़िया चल रहा है, और आज अगर आप हमारा साथ दे देते हो तो आपके भी सपनों की उड़ान हम यहाँ से तय कर सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप दमदारी के साथ बात करते हो दोस्तों, तो आपके रिजल्ट हमेशा कन्वर्ट होंगे।
और जैसे कि कहा जाता है कि FFF का फॉर्मूला हमें यूज करना है, इसके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि घर में जब भी जाए तो वहां पे फील करे किस तरह से क्या है, उसी के हिसाब से उसे गोली दे। गोली देना यानी क्या है, हमारे मिस्टर महागुरु जी, हमारे रूपेश साहू सर जी, इनके माध्यम से मैंने सुना था कि जो सामने वाला खाना चाहता है वही उसे परोसे। यस। तो कहीं ना कहीं आज हम जो भी आज बंदे को प्लान बताते हैं 200 बीवी 300 बीवी का, तो आज जो भी प्रोडक्ट हम बताते हैं तो वो उनके नेचर, मतलब जो कि आज उनका घर का वातावरण है, जो भी हम दिखते हैं फील करते हैं वहां पे, उसी हिसाब से हमें उनको आज अच्छे से अच्छा प्लान और अच्छे से ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा कैसे होगा, इस बारे में उनको जानकारी देनी है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे मैम। तो दोस्तों बात तो चल रही है आज हमारे फंक्शन की, तो कहीं ना कहीं मेरे से अच्छा तो फंक्शन के बारे में कोई जान नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, क्योंकि आज फंक्शन के वजह से ही मेरा जन्म हुआ है दोस्तों। आज फंक्शन के वजह से, यानी जैसे कि आज BSS के अंदर अगर माना जाए तो फंक्शन के अंदर हम कहते हैं कि न्यू एसोसिएट को भी हमें लाकर बिठाना चाहिए और उनका भी विजन क्लियर करना चाहिए कि आज जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके साथ में एक कार्य पार्ट टाइम में भी अगर स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सपनों की उड़ान यहाँ से वो ले सकते हैं, जो उन्हें लाइफ में चाहिए वो सारी चीजें आज यहाँ से हासिल हो सकती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आज मेरे जिंदगी में फंक्शन बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि मेरी शुरुआत ही इस फंक्शन से हुई थी। तो आज गर्म जो भी हमारा वातावरण चल रहा है आज, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे महागुरु जी ने कहा है कि पास प्रमोशन करना है, और पास प्रमोशन करने के साथ साथ हमारे बहुत सारे नए एसोसिएट लोगों को हमें इस फंक्शन के अंदर अटेंड करवाना है दोस्तों। तो एक इसी का एग्जाम्पल उदाहरण मैं हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में शेयर करना चाहूंगा कि मैं किस तरह से हमारी संस्था के अंदर आज आया था। मैम नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ये आज से 1.5 सालों मतलब इसको 1.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल पहले से का फोटो है। हमारे भुसावल के सिस्टम की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत में ही कई लोगों ने यहाँ पर हमारे सर जी के माध्यम से आज हमें यहाँ पे फंक्शन करने का मौका मिला था। जब मैं किसी को जानता नहीं था दोस्तों, किसी को पहचानता नहीं था, बट एक बंदा, जब मैं घर पे मेरा जो पार्ट टाइम वर्क है उसके अंदर से मैं जब घर पे आराम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे इस फंक्शन के बारे में जानकारी तो कुछ दी नहीं दोस्तों, सिर्फ कहा कि हमें एक जगह जाना है। तो रीजन जैसे कि मुझे थोड़ा खाने पीने का शौक है, तो खाने का शौक है, तो मुझे उन्होंने कहा कि भैया एक भंडारा चल रहा है, भंडारा यानी जो हमारे यहाँ पे देवी देवताओं का या फिर कुछ भी ऐसा पार्टी वगैरह चलता रहता है, तो उसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ पे भंडारा कहा जाता है, भंडारा चल रहा है, तो हमें खाना खाने के लिए जाना है। कुछ नहीं, टाइम पे 15 से 20 मिनट पहले, फंक्शन के स्टार्टिंग के पहले हमारे सीनियर जो है माननीय सतीश अग्रवाल सर जी, उनके माध्यम से उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं जैसे भी लुक में था वैसे ही मैं उठकर वहां से चल दिया कि चलो भैया खाना खाने जाना है, तो और उन्होंने लाकर मुझे इस फंक्शन में बिठा दिया दोस्तों। फंक्शन में बैठने के बाद में मैंने जो भी चीजें देखी है, सोची है, समझी है वहां पर, और देखा मैंने कई लोग आए, उनका मान सम्मान हुआ ग्रैंड तरीके से। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ पहचान के थे, कुछ अनजाने थे, और पहचान के होने के कारण उनसे मैंने बात किया क्या हो क्या रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये फंक्शन जैसे अभी स्टार्ट हो जाएगा और खत्म होने आएगा, कुछ नहीं, आधे 1 घंटे का फंक्शन है, और खत्म होते से ही यहाँ पे खाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बैठे रहा दोस्तों, सारी चीजें देखते रहा। बहुत से लोग आए, मोबाइल लेके चले गए, बहुत से लोग आए लैपटॉप लेके चले गए, और बहुत से लोग आए कहीं ना कहीं आज उन्होंने हमारी स्टोरी बताई, श्रीमान मकर ठाकुर सर जी, और बहुत अपलाइन लीडर, हमारे ग्रेट मेंटर लीडर्स, इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जो जर्नी हमारे सामने रखी दोस्तों, मेरे सामने। तो उस दिन से मेरा विजन जो था वो पूरा क्लियर हो गया दोस्तों, कि कहीं ना कहीं एक जिंदगी आज ये लोग इस तरह से भी जी रहे हैं कि उन्होंने आज मुकाम तो उनका हासिल किया ही है इस संस्था के अंदर, जो उनको चाहिए था सब जिंदगी से, और आज जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि आज मैंने इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो मुझे कहा गया कि मैं हम घर पे आके आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे।
बट दोस्तों वो फंक्शन में गया था आधे एक घंटे के लिए, बट मैंने वहां पे आधा एक घंटा वेट तो नहीं किया, मैंने वहां पर 5 घंटा वेट किया दोस्तों, बिना खाए पिए मैं वहां पर 5 घंटा बैठे रहा, क्योंकि माहौल ही इतना बढ़िया बन चुका था और मुझे कुछ खाने के मतलब सूद भी नहीं था कि मैं खाना खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ। और सारी चीजें मैं फॉलो कर रहा था, देख रहा था, अचीवमेंट देख रहा था बार बार। जिन लोगों को मैं देख चुका था, मेरे साथ में कई वर्कर काम करते थे, वो लोग भी वहां पर आके वो प्रेजेंट ले रहे थे, अचीवमेंट ले रहे थे, इनकम ले रहे थे। ये सारी चीजें जब मैंने देखा, मैंने सोचा कि नहीं यार, आज ये जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी आज ये सब चीजें कर रहे हैं, और मैं तो पढ़ा लिखा हुआ हूँ, तो भी उसी के साथ में आज मैं जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उससे तो मेरी जिंदगी के सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। और यही फंक्शन में मेरी सोच बदली गई दोस्तों। वो एक दिन था जहां पर मैं बैठा हुआ है, आप एरो के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, और उसी के साथ में मेरे मेंटर भी मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, और श्रीमान प्रकाश ठाकुर सर जी, इनके भी दर्शन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सर जी को बारे में मैंने पूरा सुना कि आज खमरिया फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए सर जी ने पार्ट टाइम वर्क में आज इतना बड़ा काम कर चुके हैं, खुद का क्रेटा टॉप मॉडल की गाड़ी ले चुके हैं। सोनी सर जी के बारे में भी वीडियो बताया था, वो सारी चीजें भी हमने देखी थी वहां पर। और सारी चीजें देखने के बाद में, समझने के बाद में एक तो पता चला था दोस्तों कि जिंदगी अगर जीना है तो इसी में जीना है, और जिंदगी अगर हमारी यहाँ से बदली जा सकती है तो कार्य तो हम बाहर भी कर रहे हैं, अगर यहाँ से हम कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से 101% जिंदगी ये 3 से 4 सालों में बदली जा सकती है दोस्तों। तो ये विजन मेरा फंक्शन की वजह से क्लियर हुआ था दोस्तों। फर्स्ट फंक्शन मेरा ये, मतलब मैं एज अ एसोसिएट नहीं था, ज्वाइन नहीं किया था, न्यू फ्रेशर था, आकर बैठा हुआ था और सारी बातें सुन रहा था। और उसके नेक्स्ट दिन ही, मैडम नेक्स्ट करेंगे, थैंक यू। उसके नेक्स्ट दिन ही मैंने हमारे घर पर बुलाकर सर जी को आज मैंने यहाँ पर दोस्तों फॉर्म फिलअप कर दिया था। सर ने प्लान बताया मुझे थोड़ा सा, और कहीं ना कहीं आज मैंने सारी चीजें देख चुका था, तो मेरा तो विजन क्लियर हो चुका था कि करना है तो सर जी के साथ में करना है। और उनकी बातों से भी मैं काफी इम्प्रेस हुआ था, जो कि उन्होंने आज मुझे, जो कि मेरे कुछ सवाल थे उसके जवाब जब दिए थे, तो वो नॉलेज और वो सब चीजें मैंने जब देखा सर जी के अंदर, तो मेरे अंदर एक विश्वास आया है कि मैं इनका हाथ पकड़ के आगे जा सकता हूँ। और अगर ये मुझे सारी चीजें आज यहाँ से बता रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कि हम आपको सब सिखाएंगे, तो मेरी जिंदगी कहीं ना कहीं यहाँ से बदल सकती है दोस्तों। मैंने कुछ भी समय को वेस्ट नहीं किया, और मैंने झट से मेरे एक आईडी के साथ में तो फॉर्म भरा था दोस्तों। आज मैं मेरे खुद के 5-5 आईडी के साथ में, घर के साथ में, पूरे घर को ज्वाइन करके आज काम कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे मैम। तो दोस्तों वही होता है कि आज ज्वाइनिंग के बाद में तो हम सोचते हैं कि ये सब कुछ बदल जाएगा, हो जाएगा, बट क्या हुआ था कि जैसे कि ज्वाइनिंग करने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में, भगवत गीता जी स्थापित करने के बाद में आज मैंने काम को स्टार्ट कर दिया। काम यानी क्या कि जो खुद का दिमाग लगाते हैं, आज जो भी हमने सुना है वो लोगों में बातें करना स्टार्ट कर दी, जो कि सर ने बताया था कि बातें मत कीजिए, बट होता है कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कई कलीग्स होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, तो उनसे मैंने बातें करना स्टार्ट कर दी कि कहीं ना कहीं मुझे भी रिजल्ट मिल जाए। बट फर्स्ट 3 मंथ कई लोगों ने मुझे मना कर दिया, कई लोगों ने मेरे कान भी भरे कि ये फालतू काम है, ऐसा है वैसा है, आप इस धंधे बातों में मत पड़िए। बहुत सारे रीजन उन्होंने मुझे दिए दोस्तों। बट कहीं ना कहीं आज मेरे अपलाइन का टच मुझे होने के कारण मैं हमेशा, मेरे घर पे डॉगी भी है दोस्तों, तो कई बार मैंने मतलब जब मैं निगेटिविटी आ चुकी थी मेरे अंदर, तो कई बार मैंने सर मतलब जब आते थे तो मैं डॉगी को खुला छोड़ देता था। उसी के साथ में सर का फोन तो नहीं उठाता, वो तो हर कोई करता है दोस्तों नया नया, कि फोन नहीं उठाता था। तो कहीं ना कहीं कुछ रीजन आ रहे थे ऐसे कि मैं निगेटिविटी का शिकार होते जा रहा था। बट सर ने मुझे एक ही बात बताई थी, जब भी सर ने मेरे से मुलाकात करी, कि जितेश जी जो भी हमने किया था, क्या वो अपने प्रोडक्ट लेने के लिए किया था, क्या हमने आज जो भी आपको सपने दिखाए थे तो वो क्या हमने आपको प्रोडक्ट लेने के लिए बताए थे? आज यहाँ से बोले आपने क्या किया कि आपने मेरे से सलाह न करते हुए मुझसे दूर जाकर आपने बाकी के लोगों से सलाह ले ली, आज इसीलिए बोले आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो बोले आज हम मिलकर काम करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम मिलकर काम करते हैं और आपके रिजल्ट भी कन्वर्ट हो गए, आपको जो भी चाहिए आज लाइफ से सब कुछ यहाँ से मिलेगा। तो और उन्होंने कहा था कि हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है,
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आकर वहां पर बैठना है, और बैठने के साथ में आप आपका 1 घंटा अगर 1 आवर्स आप आपका देते हैं, तो उसके साथ में आप आपका जीवन बदलने के लिए आज से ही शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों वही बात हुई, मैं जाकर नेक्स्ट करेंगे मैम। मैंने जाकर सिस्टम अटेंड किया, अटेंड करने के बाद में सारी चीजें देखी, सोची समझी, और हमेशा सर को फॉलो किया। और फॉलो करते करते मेरे नसीब में फर्स्ट फंक्शन हमारा हुआ था जीत जाएंगे हम, जो कि हमारे जबलपुर शहर के सिटी के अंदर हुआ था, माँ रेवा की नगरी में। और वहां पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था दोस्तों जाने का। जैसे कि मैं फ्रेशर था दोस्तों, मेरे साथ में कोई भी मेरी ज्वाइनिंग नहीं थी, मैंने स्टार्टिंग ही किया हुआ था, कुछ नॉलेज ले रहा था, कुछ नॉलेज की कमी के कारण, मेरे खुद के अंदर की कमी के कारण मैं नॉलेज ले रहा था। और उसी के साथ सर ने मुझे कहा कि फंक्शन जब भी आए ना, तो उसे अटेंड करना चाहिए। और सर ने मुझे मेरा कहीं ना कहीं विजन क्लियर करवा के मुझे रीजन के वजह से वहां पर लेके गए। और लेकर जाने के बाद में जो मैंने आंखों से देखा है दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे मैम। जो मैंने देखा है कि जो जो मैंने वहां पर लोगों की भीड़ देखी, सारी चीजें जब मैंने देखा कि आज 5 स्टार होटल होता क्या है लाइफ में फर्स्ट टाइम, आज इतने दूर, पहली बार मैं घर से इतना दूर गया हुआ था, जो कि आज मेरे अपलाइन के ऊपर मैं भरोसा करके गया हुआ था। और दोस्तों मैंने वहां पर डायमंड लोगों के बारे में सुना, समझा, और उन्हें आंखों से देखने का मौका भी मिला। जब सर को मैं भी नहीं जानता था, और कहीं ना कहीं सर के नजरों में आज मेरा भी मतलब कुछ भी मतलब मुझे भी सर नहीं जानते थे। और मैंने सभी डायमंड लीडर से वहां पर हैंड शेक किया, और सोनी सर जी के साथ में भी हैंड शेक किया। और जो कॉन्फिडेंस जहां वहां से मैंने सर जी के अंदर से ट्रांसफर किया है मेरे अंदर दोस्तों, तो आज तक वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भरा हुआ है और जिंदगी भर भरा रहेगा। और सर जी के माध्यम से जो भी आज मैंने वहां पर सुना भी, सर का स्पीच वगैरह सारी चीजें मैंने जब सुनी समझी, और उनका ग्रैंड वेलकम देखा दोस्तों, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। और वो होने के बाद में मैंने सोचा कि नहीं, एक न एक दिन तो मेरा वेलकम भी इस तरह से होगा। और मैं जब भी इस ग्रैंड वेलकम का हिस्सा बनूंगा, जब भी मैं फंक्शन का हिस्सा बनूंगा, तो मैं पहले गाड़ी में मेरा नंबर बुक करवा के मैं और मेरी टीम और सभी को लेकर उनका विजन भी क्लियर करवाऊंगा दोस्तों, जो कि फंक्शन की वजह से मेरा विजन क्लियर हुआ। और जो मैंने सर का हाथ आज पकड़ा था फर्स्ट टाइम, तो वो आज भी छूटेगा नहीं, और जिंदगी भर नहीं छूटेगा। जब मेरी सांसें खत्म होंगी तभी सर जी के साथ में आज मेरा तब भी कनेक्शन नहीं छूटेगा, कहीं ना कहीं सर के आजू बाजू में रहूंगा। क्या बात है। तो दोस्तों वही बात आती है कि मेंटर का जब एनर्जी हमारे अंदर 1% भी आ जाता है, तो वो 1% को वो वही मेंटर हमारा 100% कर देता है दोस्तों। तो नेक्स्ट करेंगे मैम। आज दोस्तों सेकंड फंक्शन जब हुआ था, तो एक बोलते हैं स्टेज की भूख, 3 एम हमारे जरूरी है, मंच, माला और माइक। कहीं ना कहीं आज जिंदगी में हमें ये मौके हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाते दोस्तों, काम तो बहुत कर लेते हैं लोग, बट आज माला हर किसी के लिए नहीं मिलती है, मंच नहीं मिलता है, और माइक भी नहीं मिलता है। तो ये भूख जब मैंने देखा वहां पर शॉन एलजी के अंदर, सारी चीजें देखी, सोची समझी, तो मैं बहुत लास्ट टाइम मतलब लास्ट वाली चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, और सारी चीजें वहां से सुनकर समझ कर देख रहा था। और जैसे ही हमारे सर जी का वहां पे फंक्शन के अंदर उनको अचीवर में सम्मानित किया गया, तो मैंने उनका सम्मान देखा, और जो सम्मान मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी भूख आ गई। और भूख आने के बाद में जब मैंने सोचा समझा कि यार कहीं ना कहीं हमारे सर अगर मान सम्मान ले रहे हैं, तो ये मान सम्मान मैं भी ले सकता हूँ और मेरी टीम को भी दिला सकता हूँ। तो वहां से भी एक कॉन्फिडेंस जो मेरा बिल्ड हुआ है कि नेक्स्ट टाइम जब भी फंक्शन होगा, ये गुरुजी ने मेरे अंदर सोच डाली कि जब भी आप यहाँ पे फंक्शन में आते हो, तो आपका रैंक हो या जो भी अचीवमेंट आप लेते हो, तो अचीवमेंट होना आपके साथ में जरूरी है। तो वही बात आती है कि सेकंड फंक्शन के अंदर दोस्तों, मैं गोवा टूर अचीव करके मैं फंक्शन पे पहुंचा था। और उसी के साथ में आज जब मैं शॉन एलजी गया था, तो सिंगल पर्सन गया था, एक भी टीम मेरी ज्वाइनिंग नहीं थी। और जब मैं सेकंड फंक्शन में पहुंचा, आज शुभारंभ करके हमारा फंक्शन हुआ था जबलपुर सिटी के अंदर ही, तो वहां पर पहुंचने के बाद में मैं मेरे टीम से आज 3 से 4 लोगों को लेकर गया था दोस्तों।
और 3 से 4 लोगों को लेकर जाने के बाद में, जो कि मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, आज उनका भी विजन क्लियर करवाना, ये मेरे सर ने मुझे बताया था कि आज अगर उनका विजन क्लियर करवाना है कि ये बिजनेस क्यों जरूरी है, तो हमें उनको फंक्शन में अटेंड करवाना पड़ेगा। साथ साथ में आज उन्हें मैं लेकर गया, और वही लोग आज दोस्तों आज मेरी टीम के अंदर कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज और सिल्वर बन चुके हैं दोस्तों। उसी के साथ में नेक्स्ट करेंगे मैम। फिर से मैंने सर जी का हाथ पकड़ लिया और हैंड शेक किया। कहीं ना कहीं एनर्जी जहां और कम होती थी, या फिर और टॉप में अगर मुझे चार्जिंग करना है तो मैं हमेशा सर जी को मिलकर उनसे हैंड शेक कर लेता था। और सेकंड फंक्शन में भी जब उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आज मैंने भी उनसे हैंड शेक करके एक एनर्जी बूस्टर ले लिया था दोस्तों। और सर जी के बारे में मतलब जो भी बताया जाए वो तो सारी चीजें कम ही है, क्योंकि सर ने जो मुकाम हासिल किया है आज वो अच्छे खासों का सपना बना रह गया है दोस्तों। बट कहीं ना कहीं मैं भी यकीन दिलाता हूँ कि सर के मार्गदर्शन में और सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मैं भी सर जी जैसे बनना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि सर जी हमारे गुरु जी है। और गुरु जी जैसा ही आज अगर शिष्य बनता है तो कहीं ना कहीं आज गुरु जी का ही नाम रोशन होगा। यस। और इसी के साथ में आज हमारी टीम के अंदर भी बहुत से लोगों को आज हम हमारे जैसा ही जो कि हम बनते हैं, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो कि आज हम यहाँ पे पद लेते हैं, वही पद उनको भी देना चाहेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों की उड़ान भरने के लिए मदद करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे मैम। आज मान सम्मान क्या होता है दोस्तों मुझे पता नहीं था, क्योंकि आज तक मुझे स्टेज में मान सम्मान नहीं मिला था। कहीं ना कहीं छोटा मोटा डांसर होने के कारण मैंने 11वीं 12वीं में तो स्टेज के ऊपर चढ़ा था, बट कहीं ना कहीं वो मान सम्मान नहीं मिल पाया था जहाँ पे तालियां दूर दराज से सुनी आए और हमारे खुद के एक एकल नाम से हमें बुलाया जाए। और हम जाने के बाद में जब मेरा सीमा मैडम जी और हमारे गेट मेंटर सुमन साहू मैडम जी, इनके हाथ से जब मेरा वेलकम हुआ दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं एक मुस्कान मेरी आपको दिखा रही होगी कि कहीं ना कहीं मैं अंदर से बहुत भर चुका था, और ऐसा लग रहा था कि यही अचीवमेंट है, यही पाने के लिए तो मैंने जिंदगी में मतलब आज जन्म लिया है, और बस मुझे बस अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेते जाना है और हमारी टीम को भी दिलाते जाना है। इसी के साथ में विजन बनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, और सभी को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे मैम। तो दोस्तों फंक्शन का महत्व क्या है, आज मेरा जो सेल्फ यहाँ पे बिलीव मतलब विश्वास जो हमारा बढ़ा है, तो वो फंक्शन के कारण बढ़ा है। जो भी मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई है, जो भी हमने एनर्जी हमारे सर जी से ली है, वो सारी चीजें आज जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि सबसे जरूरी है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई भी कितना भी बोल ले आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात आती है ग्रेट कंपनी की, तो कंपनी के अंदर बिलीव तो पहले से ही था, ग्रेट प्रोडक्ट आ चुके थे, और सभी ब्रांडेड चीजों के साथ में हम जब काम करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर भी हमें बिलीव आ ही जाता है। जो कि हम हमारे घर के लिए मंगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पता चलता है कि ये तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और सिस्टम पे तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, सिस्टम तो हमेशा आगे बढ़ाने की सोच रखता है, और बस उसका साथ और उसकी बातें मानकर हम आज सिस्टम के अंदर अगर बिलीव करते हैं तो बिलीव करने के साथ में हम सारी चीजें अचीव करते हैं दोस्तों। और विजन क्लियर हो चुका था फंक्शन के माध्यम से। आज जिन लोगों को देखा था, सोचा था, समझा था, उनकी बातें सुनी थी, और उनका अचीवमेंट सब चीजें देखकर आज विजन तो बना लिया था कि कहीं ना कहीं आज ये मुकाम हमें भी हासिल करना है, और हमारे जैसे कई लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी हमें संवारना है दोस्तों। इसी के साथ में मिशन भी आज हमारा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, कि हमें डायमंड शिप तक पहुंचना है, और इस मिशन के अंदर हम कई साथियों के साथ में आज कार्य कर रहे हैं, और आज लगे हुए हैं कि हम जल्द से जल्द डायमंड की सीढ़ी हम पार कर जाए। और उसी के साथ में आज जो भी हमारा वाय होता है, जिंदगी में क्या करना है यही नहीं पता होता है। बहुत से लोगों को अगर हम रीजन पूछते हैं कि आपका गोल क्या है, आपका सपने क्या है, जो भी हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं है, अभी से मैंने सपना क्या है वही घर वगैरह कुछ ना कुछ दो चार चीजों में उलझ जाते हैं, पर मुश्किल प्लानिंग और ये सारी चीजें किसी को पता नहीं होती है दोस्तों। तो ये मैं सिस्टम और हमारी एजुकेशन सिस्टम बीएसएस सिस्टम जो कि ग्रेट है, उसके अंदर आकर ये सारी चीजें मैंने समझी और सोची, और आज मैं हमारे फील्ड के अंदर ये सारी चीजें यूज कर रहा हूँ और आगे बढ़ते जा रहा हूँ दोस्तों। मैम नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू। कहीं ना कहीं आज मुझे आपने सुना, सोचा, समझा, कहीं ना कहीं ये बोल मेरे नहीं है, जो कि सिस्टम ने मुझे सच बताए हैं, सोचा, मतलब कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ से सीखा हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि हमें अर्निंग करना है, लर्निंग करना है,
टीच करना है, डुप्लीकेशन करना है, सीखो सिखाओ और डुप्लीकेट करो। बस हमारा बिजनेस वही है कि जो ऊपर देखते हैं हम कि हमारे सर जो जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से उठते बैठते और उनके विचार जो भी है वही लेकर आज हमें चलना है दोस्तों। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू आज मेरी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए। मैं नहीं जानता हूँ कि आपको मैं कितना कुछ बता पाया हूँ, पर कहीं ना कहीं एक छोटी बात अगर मेरी आप सीख सके होगे तो दोस्तों आप वो लीजिए, आज जीवन में उतारिए और अपने कार्यों को, हमारी मंजिल को तय कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुरुजी को भी थैंक यू कि आज मुझे बोलने का मौका दिया, और पैनल के ऊपर बोलने के लिए एक सौभाग्य लगता है सर जी। और सिस्टम ने कहा है कि जब भी सर बोले तो हमेशा यस सर के लिए खड़े रहिए, और मैं हमेशा यस सर के लिए खड़ा हूँ सर। आप बस हुक्म कीजिए। थैंक यू सर जी।